हेलो दोस्तों, हमारा चल रहा था लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के अंदर प्रैक्टिकल चल रहे थे, जिसके अंदर हमने इससे पहले वाला जो वीडियो है पार्ट नंबर 6 उसमें हमने सीखा था कि जो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग की जो मेन एंट्री होती है वो कैसे बनाते हैं और जो ट्रेसिंग होती है संकेत उसके पीछे मेन एंट्री के पीछे बनती है वो कैसे बनाते हैं। उन दोनों के बारे में हमने सीख लिया था इससे पिछले वाली वीडियो पार्ट नंबर 6 के अंदर। और अब ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 7 इसके अंदर हम सीखेंगे जो एडेड एंट्रीज होती है, सहायक प्रविष्टियाँ होती हैं, उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रो मैनेजर शर्मा पर। आज का ये वीडियो है वो है एडेड एंट्रीज, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कार्ड की जो सहायक प्रविष्टियाँ होती है उसके बारे में। सबसे पहले कि एडेड एंट्रीज कहते किसे, इसे अच्छे से डिफाइन करें तो जो मुख्य प्रविष्टि होती है, मेन एंट्री होती है, उस मेन एंट्री के जो अलावा जितने भी एंट्रियाँ होती हैं उसको बोलते हैं एडेड एंट्रीज, यानी कि सहायक प्रविष्टियाँ। इनको बोलते हैं सहायक प्रविष्टियाँ। सहायक प्रविष्टियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे पहली होती है अंतर्विषय प्रविष्टि, जिसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस एंट्री बोलते हैं इसको। दूसरी होती है वर्ग निर्देशी प्रविष्टि, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंडेक्स एंट्री। तीसरी होती है ग्रंथ, जिसको बोलते हैं बुक इंडेक्स एंट्री। चौथी होती है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। ये 4 प्रकार की होती है। लेकिन जो अब हमारा जो है डिप्लोमा यानी कि डीएलएस वाला सिलेबस है उसके अंदर ये पहले वाली यानी कि अंतर्विषय यानी कि जिसको क्या बोलते हैं क्रॉस इंडेक्स एंट्री, वो बिल्कुल इसमें सिलेबस के अंदर नहीं है, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो 3 बची है वो अच्छे से इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली है वो है मेन एंट्री होती है। अगर आपने अपनी जो डिप्लोमा होता है और उसका जो प्रैक्टिकल 03 होता है कैटलॉगिंग कार्ड का, आपने अगर ये जो मेन एंट्री और ट्रेसिंग है अच्छे से बना ली तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, पासिंग मार्क्स, आप पास जरूर हो जाओगे। और पिछले वाली एंट्रियाँ अच्छे से बना ली तो आपके प्रतिशत भी अच्छे से बन जाएंगे। तो सबसे पहला है वो है कि एंट्रीज, जिसके अंदर सबसे पहली है वर्ग निर्देशी प्रविष्टि, इसको बोलते हैं क्लास इंडेक्स एंट्री। जो सहायक प्रविष्टियाँ होती हैं उनकी संरचना कैसी होती है, उनका बनावट कैसा होता है। हमने जो इससे पहले जो मेन एंट्री पर एक क्वेश्चन लिया था वही क्वेश्चन हम इसी में सेम लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेन एंट्री होगी, ट्रेसिंग हुई, अब इसके बाद होती है क्लास इंडेक्स एंट्री। अब क्लास इंडेक्स एंट्री से पहले होता है एक जिसको बोलते हैं श्रृंखला प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं कड़ियाँ, मतलब कॉलम क्लासिफिकेशन से ढूंढकर हमें सवाल दिया जाता है तो उनको अलग अलग क्लास में लिखा जाता है, अलग अलग क्लास बनाई जाती हैं। ये क्लास इंडेक्स एंट्री होती है वो बहुत सारी बनती हैं, एक भी बन सकती है, 2 भी बन सकती है, 3, 4, 5 बहुत सारी भी बन सकती हैं। अब ये क्लास इंडेक्स एंट्री है, इसके अंदर जो इसका स्ट्रक्चर कैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये कुछ इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले है लिखा हुआ है वर्ग निर्देशी प्रविष्टि क्लास इंडेक्स एंट्री। सबसे ऊपर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं अग्रानुच्छेद, इसमें सब अल्फाबेट बड़े होते हैं। जैसे लिखा है एडलोसेंट साइकोलॉजी, एडलोसेंट के बाद कोमा है और साइकोलॉजी के बाद डॉट है। फिर इसमें लिखा जाता है, ये लाइन जो होती है वो आप अच्छे से याद कर लेना, फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिवीजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। ये लाइन आप अच्छे से रट लेना ताकि ये बार बार यूज होती है। और इसके बाद में हम लिखते हैं निर्देशांक, ये सीसा पेंसिल से लिखा जाता है निर्देशांक S2 कोने में। इसकी अब क्लास इंडेक्स एंट्री दूसरी है, इसमें 2 बनी हुई है। अब दूसरी वो इस प्रकार है साइकोलॉजी, सबसे बड़े बड़े अक्षरों में अल्फ़ाबेट में, फिर फॉर डॉक्यूमेंट डॉट डॉट डॉट। अब वो वापस लाइन होती है, आपको बार बार वो रट्टा मार नहीं करना पड़ता, सिर्फ लिखा फॉर डॉक्यूमेंट और डॉट डॉट लगा लिया और लास्ट में जाकर लिख लिया क्लास नंबर। ये लाइन आप अच्छे से याद कर लेना। ये बार बार क्लास इंडेक्स एंट्री बताना है कितनी भी बन सकती है, 4, 5, तो इसमें ये फॉर डॉक्यूमेंट बार बार वो लाइन ना लिखकर शॉर्टकट में लिख ले फॉर डॉक्यूमेंट डॉट 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 और लास्ट में जाकर लिख लेंगे क्लास नंबर। और इससे आगे लिख लेंगे इसका जो निर्देशांक होता है, इंडेक्स नंबर क्या होता है, वो होता है S, ये सीसा पेंसिल से लिखा जाता है। तो ये हो गई वर्ग निर्देशी प्रविष्टि, जिसको बोलते हैं क्लास इंडेक्स एंट्री। अगली है वो है ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि। इसमें जो होता है वो 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है लेखक या सहलेखक के ऊपर ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि, दूसरी होती है सहकारक या फिर सहकारक के ऊपर निर्देशी प्रविष्टि, तीसरी होती है आख्या यानी कि जो टाइटल होता है उसके ऊपर, और चौथी होती है जो ये ग्रंथमाला होती है उसके सीरीज के ऊपर, बुक सीरीज के ऊपर। और इसके भी बनाने के लिए जो ये अग्रानुच्छेद होता है, फिर तृतीय अनुच्छेद, फिर निर्देशांक लिखा जाता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस वही होता है। जो टिप्पणी होती है दोस्तों, यदि आवश्यक हो तो ही लिखा जाता है, वरना टिप्पणी नहीं लिखी जाती है। तो ये होती है
कौन सी एंट्री? बुक इंडेक्स एंट्री। और इससे अगली एंट्री है वो है लेखक या फिर सहलेखक निर्देशी प्रविष्टि, ऑथर या फिर जॉइंट ऑथर। ऑथर बहुत सारे होते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी होता है। ये होती है लेखक या सहलेखक या फिर बहुत सारे जॉइंट ऑथर के बारे में। लेखक या सहलेखक के एंट्री के बारे में आपको ये जो स्क्रीन है इस पर दिख रही होगी वो इस प्रकार है, जिसके अंदर भी सबसे पहले लिखा जाता है वो होता है अग्र अनुच्छेद। अग्र अनुच्छेद के अंदर जो लेखक होता है, अगर मान लो कोई भी एंट्रीज होती है, हम एंट्रीज करते हैं, कैटलॉग कार्ड बनाते हैं जिसके अंदर एक लेखक हो तो आसानी से उसका नाम हम लिख सकते हैं बड़े बड़े अल्फ़ाबेट के अंदर। दो हो तो दो एंट्रीज बनेंगी लेखक की। अगर लेखक तीन हो जाए यानी कि तीन ऑथर हो जाए तो जो सबसे पहला ऑथर है, सबसे पहला लेखक है, उसकी सिर्फ एक ही एंट्री बनेगी, बाकी की नहीं बनेगी। दो हो तो दो लेखक की एंट्रियाँ बन सकती हैं, लेकिन तीन हो तो सिर्फ एक एंट्री बनेगी। तो सबसे पहला है ऑथर बुक इंडेक्स एंट्री। इसमें सबसे जो ऑथर है उसका बड़े अक्षरों में नाम लिखा जाता है, जैसे हॉसर, कॉस्ट के अंदर स्टुअर्ट टी और इसके बाद में डॉट। फिर ये जो द्वितीय अनुच्छेद होता है इसके अंदर लिखा जाता है एलोसेंस साइकोलॉजी डॉट ED5 और निर्देशांक सीसा पेंसिल से लिख लिया S2L1। ये हो गई लेखक की। अब जो अगला होता है सहकारक या सहकारक ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि, इसको बोलते हैं कॉलबोरेट या जॉइंट कॉलबोरेट। इसके अंदर भी ये कुछ इस प्रकार की एंट्री होती है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जिसके अंदर है स्मिथ बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, फिर कॉस्ट के अंदर जोहन। ये जो क्वेश्चन है, ये जो हम स्मिथ वगैरह लेखक के या फिर कॉलबोरेटर बोलते हैं, ये हमने जो पार्ट नंबर 6 के अंदर मैन एंट्रीज के अंदर एक क्वेश्चन लिखा था, वही क्वेश्चन इसमें हम डाल रहे हैं और उसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो स्मिथ बड़े अक्षरों में, फिर कॉस्ट के अंदर जोहन, फिर कोमा, फिर ED और फिर डॉट। फिर आता है हॉन्सर एडोलसेंट साइकोलॉजी डॉट ED5 और सीसा पेंसिल से लिख लिया S2L1। ये क्या है? निर्देशांक, जिसको इंडेक्स नंबर बोलते हैं। अगला है आख्या या ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि, टाइटल बुक इंडेक्स एंट्री। टाइटल बुक इंडेक्स एंट्री के अंदर भी यही होता है कि ये जो टाइटल बुक इंडेक्स एंट्री होती है वो ज़्यादातर कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो नमूने की आख्या ग्रंथ निर्देश प्रविष्टि बोलते हैं सैंपल बुक इंडेक्स एंट्री। सबसे बड़े अक्षरों में लिखा जाता है ब्लैक एंड वाइट डॉट ED3 बाई ब्लैक और सीसा पेंसिल से लिख लेंगे हम S2L1। और फिर इसके आगे आता है ग्रंथमाला ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि यानी कि सीरीज बुक इंडेक्स एंट्री। जो सीरीज होती है उसकी बुक इंडेक्स एंट्री किस प्रकार होती है ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, ये थोड़ी सी अलग है। तो सीरीज है विले सीरीज ऑन साइकोलॉजी डिसऑर्डराइज फॉर हॉसर और फिर कॉलन का निशान होता है, फिर एडोलसेंट साइकोलॉजी डॉट ED5 डॉट, फिर सीसा पेंसिल से जो हमारा क्या बोलते हैं इंडेक्स नंबर यानी कि निर्देशांक नंबर लिख लेंगे S2L1। फिर होता है अगला क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, जिसको बोलते हैं नामांतर निर्देशी प्रविष्टि। ये जो नामांतर निर्देशी प्रविष्टि होती है जिसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ये कुछ इस प्रकार होती है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें सबसे पहले लिखा जाता है जो ये है इनके नामांतर यानी कि एडिटर है, जिनका नाम है वेनर और कॉस्ट के अंदर लेरिंग बिंग और B कोमा ED डॉट, फिर इसके बाद में लिखा जाता है C, इसके नीचे अंडरलाइन किया जाता है, फिर लिखा जाता है विले सीरीज ऑन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और फिर पीछे बचता है कंटिन्यूड कार्ड्स। अब जैसे मान लो कि अब एंट्रीज बहुत सारी होती जा रही हैं, अब इसके पीछे हम लिख सकते हैं कि बुक मुख्य प्रविष्टि प्रथम पत्रक, जिसके अंदर हम ये लिख लेंगे कॉल नंबर हमारा S1 के जो भी S1L1, फिर कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट कार्ड मुख्य प्रविष्टि हेतु सतत पत्रक और इसके पीछे भी हम लिखेंगे S1L1 कंटिन्यूड कार्ड। ये जो होता है वो CC कॉलम क्लासिफिकेशन के अनुसार लिख रहे हैं हम। तो ये थी एडेड एंट्रीज जो कि मैन एंट्रीज के बाद में आती है, सहकारक एंट्रीज बोलते हैं, जिनके अंदर जॉइंट ऑथर होता है, लेखक होता है। इन सब की एंट्रीज हमने आज इस वीडियो में सीखी। इससे आगे हम जो कैटलॉगिंग कार्ड होता है उसके क्वेश्चन लेंगे, किस प्रकार अच्छे से कैटलॉगिंग कार्ड का बनावट होता है
अच्छे से समझेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।